निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा और सर आज मैं मौजूद हूँ जयपुर में। और जयपुर में जिस जगह मौजूद हूँ, आज एक ज़बरदस्त लीडर हैं और बहुत ही अच्छे लीडर, धुरंधर कह सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में अपना पताका लहरा रहे हैं और सर से मुलाकात करते हैं। सर का नाम है शंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आप क्या करते थे? डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं टीचिंग की जॉब करता था। टीचिंग की जॉब भी मैं ऐसे किया था कि एक दोस्त ने मेरे बीए करते ही कि आप टीचिंग की जॉब कीजिए, अच्छा पैसा मिलेगा। तो मैंने शुरू की और जो तैयारी करनी थी वो भी बंद कर दी। टीचिंग की जॉब करता गया। शुरुआत में मुझे टीचिंग में 1500 रुपये मिले, तो मुझे खुश हुआ कि 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते ये टीचिंग में चलता रहा। तो ऐसे समय आ गया कि कभी 2000 हुए, 2500 हुए, 4000 हुए, 5, आज 25,000 कमा रहा हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस जॉब से। सर, आज 25,000 कमा रहे फिर भी संतुष्ट नहीं हो, फिर भी सर आप ये फंसने फंसाने वाले धंधे में आ गए। आप एक टीचर हैं सर, आप लोगों का भविष्य बनाते हैं और आप ही जब फंसने फंसाने वाला काम करोगे तो सर ये अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगता है लोगों को कि फंसने फंसाने का काम है, लेकिन फंसने फंसाने का काम नहीं है। क्योंकि जब इसकी गहराई में आके देखते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। क्योंकि रीजन क्या है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं और अपने सपने हैं उनको पूरा किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है मैं 25,000 या 50,000 की जो भी करूंगा, तब चाहे 1 लाख हो जाए, तब भी मैं इस बिजनेस से जैसे सपने मेरे वो पूरे नहीं कर सकता हूँ। इसमें मैं जैसे धीरे धीरे काम करके भी पार्ट टाइम शुरू किया है और मैं जब मेरी जॉब के साथ साथ में उससे ज्यादा मेरा पैसा हो जाएगा तो फुल टाइम करके और मेरे जो सपने वो पूरे कर सकता हूँ मैं। और इससे क्या है कि सपने सभी पूरे कर सकते हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग से सपने पूरे, नौकरी से क्या सर आपके सपने पूरे नहीं होते? नौकरी से सपने पूरे कुछ हो सकते हैं, लेकिन पूरे जो चाहते हैं वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। जैसे कि जीवन है, 50,000 है, चाहे 1 लाख हो, चाहे कितनी भी सैलरी हो, तो उससे अपना जीवन है काटते रहते हैं। कि जैसे कभी गाड़ी ले ली तो उसकी EMI भरने में जीवन चला जाता है। यानी जैसे मुझे 10 साल EMI लेनी है, मकान ले लिया, मकान के लिए दे, ऐसे जिंदगी चलती रहती है। जब ये शादी ब्याह हो गए, शादी ब्याह में लगे, और जब लास्ट समय आता है जब पैसे की जरूरत होती है, उस समय हमारे पास पैसा नहीं बचता है। तो ऐसी जिंदगी से क्या मतलब है कि जब जीवन में जब पैसा चाहिए उस समय पैसा नहीं रहता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज है जिसमें अगर ईमानदारी से 4 से 5 साल अगर दे दिया जाता है तो भविष्य में अपना जीवन और परिवार के आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो जीवन अच्छा गुजर सकता है। सर, 7 पीढ़ियों की आप बात कर रहे हैं। लोग आपका वीडियो देखेंगे, कल लोग आपके मजाक उड़ाएंगे। सर, टीचर की जॉब भी करते थे, आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए तो लोगों को कितने दिन का भविष्य लेके आना चाहिए कि भाई हम अपना 6 महीने का बैकअप लेके चलें या 1 साल का बैकअप लेके चलें? नहीं, जो अगर 6 महीने का या साल भर के लिए आते हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो कम से कम हमें 5 साल का तो अपना भविष्य लेके चलना चाहिए। जैसे कोई भी हम जैसे पान की शॉप खोलते हैं, तो पान की शॉप खोलते हैं, उसको शॉप खोलने के शुरुआत में ग्राहक नहीं आते हैं, उसको जमने में भी कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो ग्राहक जैसे जैसे आते हैं वैसे ही, और जो बिजनेसमैन होता है, जो लंबा सोचता है, वो पहले भविष्य के लिए 10 से 15 साल का भविष्य सोच के तब बिजनेस करता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग भी हमारे लिए ऐसा है कि कम से कम 5 से 6 साल मिनिमम होने चाहिए। वैसे तो लंबा समय होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सीखते सीखते 5 से 6 साल अगर ईमानदारी से दे देता है तो आराम से 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए महीने के कमा सकता है। सर, मेरा सवाल और रहेंगे आपसे, बहुत सारे सवाल हैं मेरे कि शंकर सर, एक चीज मेरे को आप बताओ, लोग आज आ तो जाते हैं शौक में डायरेक्ट सेलिंग में, और आने के बाद सर जैसे ही घर से निकलेंगे, मैं झंडे गाड़ दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, और वो लोग बाहर जाते ही फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहूँ सर? ऐसे लोगों के लिए ऐसे है कि वो शुरुआत में मोटिवेशन होके तो आ जाते हैं, जब जैसे ही बाहर जाते हैं दूसरे व्यक्तियों से कुछ ना कुछ बात है, तू कहाँ फंस गया, ये तो ऐसे मैंने भी किया था ऐसा काम है, तो मेरे वहाँ पैसे डूब गए थे। क्योंकि वो ऐसे बिजनेस में फंसे हुए हैं जहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट पैसा किया गया है और इन्वेस्ट करके वहाँ से जैसे 10 लोगों को जोड़ो, 20 को जोड़ो, और वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होता है, उनके कुछ प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है।
तो वहां फंसने का काम होता है, तो वो नेगेटिव होके दूसरे लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए ये ऐसा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, अगर ईमानदारी से आप कोई भी चीज खरीद रहे हो और उसका रिटर्न कुछ मिल रहा है आपको, जैसे कोई प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आपको जो पैसा दिया उसकी चीज मिल गई, तो उसमें कोई फंसने फंसाने का काम नहीं है, और ये से कि लोग आराम से कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसमें। सर मेरा सवाल रहेगा, लोग बोलते हैं मेरे से चेन नहीं बनाई जाएगी, मैं चेन बनाने वाला काम नहीं करना चाहता। सर चेन क्या होती है थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, ताकि उन लोगों को लगे कि भाई मैं तो झूठ बोल सकता हूँ लेकिन सर नहीं बोलेंगे। सर थोड़ा चेन के बारे में बताएं। मैं चैन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिनको चैन की सांस से सोना है अच्छी तरह, तो उनको चैन तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो इतने दिन अपनी लाइफ में जीते आ रहे हैं, कहाँ चैन नहीं बनाई उन्होंने। अपने परिवार है, दादा है तो दादा के बेटा भी हुआ, बेटे के बेटा भी हो रहा है, तो वो भी चैन बनती आ रही है ना। जैसे आप कहीं भी बाजार में कुछ भी लेने जा रहे हो, तो जैसे सामान लेके आ रहे हो, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े दुकानदार से, तो वहां से सामान वो भी किसी से जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई होती है, तो वहां चैन नहीं है, वहां चैन नहीं दिखती है लोगों को। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आते ही लोगों को चैन दिखने लग जाती है। वो चैन नहीं है क्योंकि वहां पे पैसा, वहां पर कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर पैसा मिल रहा है, तब भी लोगों को परेशानी होती है चैन बनाने में। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि चैन बनाने से मेरे पास पैसा आता है, तो मुझे तो और भी खुशी होती है। सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, बहुत सारे सवाल हैं कि आप बताइए सर, चेन वेन सब ठीक है, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा लोगों के दिमाग में क्यों नहीं चढ़ता, लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझना क्यों नहीं चाहते, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका कारण ये है कि लोगों को शुरुआत से ये कहा गया कि आप जो परदादाओं शुरुआत से जो नौकरी का चस्का है कि नौकरी करेगा तो तेरा जीवन अच्छी तरह गुजरेगा, तो वो नौकरी के लिए काम करते रहते हैं कि तू ऐसे पढ़ाई करे, तू आईएएस की तैयारी करेगा तो तू आईएएस बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके उनको वो जब ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग उनको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है वहां पर, क्योंकि उनके पूर्वजों के द्वारा पैसा कमाया उसको खर्च करते रहते हैं, और जब नौकरी नहीं लगती है तो उन घर वालों को वही दोष देते रहते हैं। इसी प्रकार अगर डायरेक्ट सेलिंग में आके वो अपना जितना समय वहां पर मेहनत की है वो यहाँ पर मेहनत करें तो और भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहां जो आईएएस बन रहे हैं जितना पैसा नहीं पाएंगे उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। सर लोग कहते हैं कि 10,000 की नौकरी कर लेना, कहीं भी जाकर के कोई भी सिटी में किसी की भी सुन लेना, लेकिन ये फंसने फंसाने वाला काम नहीं करना, तो सर इस पे बताइए थोड़ा सा। क्योंकि 10,000 की नौकरी कर लेंगे कब तक करते रहेंगे, क्योंकि वो जैसे यहाँ से जयपुर से अगर वो बाहर चले जाते, अजमेर चले जाएं, तो वो आपको फैमिली को लेके जाएंगे, 10,000 में तो उनका जीवन कटेगा नहीं और जीवन चलता रहेगा। और यहाँ पर अगर वो काम करेगा, फंसने फंसाने में नहीं कर सकता है, तो वो धीरे धीरे शुरुआत में काम करना शुरू करेगा। अगर 10,000 के साथ में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा आता है और उससे ज्यादा पैसा आने लग जाए तो ये फंसने फंसाने का काम करना चाहिए उन्हें, 10,000 की नौकरी नहीं करनी चाहिए। सर मेरा लास्ट सवाल होगा, जो आज आपका युवा लाखों लोग आपका वीडियो देखेंगे, लास्ट में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये कि संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन साथ में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में तो उसको करके अपना जीवन है और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि सपने पूरे होंगे तो आप जो नौकरी कर रहे हो तो उससे दुखी नहीं होंगे और परिवार भी खुश रहेगा। और जब हम अगर चले भी जाएं तो जो अपने सपने हैं उन्हें पूरे होने के बाद अपने बच्चे हैं और अपनी बीवी है, कभी अपन को ऐसे धुतकार के नहीं बोले, माता पिता भी कि हाँ ये मेरा बेटा था, उसने अच्छा किया हमारे लिए। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग युवाओं को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुनहरा भविष्य है। क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा मात्र है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अब आए दिन प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि जॉब है प्राइवेट ठेके पे दी जा रही है। आप अपने जयपुर में ले लो, कई जगह आजकल है बिजली विभाग है, नगर निगम है, प्राइवेट सेक्टर में जाता जा रहा है, वहां पर भी 10,000 में नौकरी करना है तो कीजिए, नहीं तो आप चले जाइए। अब 10,000 में वो जीवन कटेगा नहीं, तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो अच्छा पैसा कमा सकता है और अपना भविष्य निखार सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें